नमस्कार, यूनिट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रदोन कुमार। अभी हम खड़े हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और ये लॉ फैकल्टी हमारे साथ मैम है और यहाँ पे आज प्रोग्राम किया गया है जिसके बारे में मैम से जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, किस तरीके से आज प्रोग्राम रखा गया था इस फैकल्टी में और इसकी क्या विशेषता लग रही है? देखिए, ये प्रोग्राम जो था एक सेमिनार था, 2 दिवसीय। इसमें जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई संहिता बनाई है, दंड संहिताएँ जो बनाई हैं, जिसके आने जो 1 जुलाई 2024 में इम्प्लीमेंट होंगी और उस समय पर जो हमारी वर्तमान संहिताएँ हैं, जैसे इंडियन पिनल कोड हुआ और प्रोसीजरल कोड हुआ या इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ, ये सारे के सारे जो हैं वो आउटडेटेड हो जाएंगे, रिपील हो जाएंगे और उस समय से नई संहिताएं चलेंगी। नई संहिताओं में कई सारे कानून जो हैं वो चेंज किए गए हैं, कई सारी चीज़ें चेंज की गई, कई सारी चीज़ें जो हैं वो इंसर्ट की गई हैं। जैसे पहले मॉब लिंचिंग कोई अपराध की मतलब विशेष श्रेणी वहाँ पे नहीं दर्शाई गई थी। अब मॉब लिंचिंग को एक अलग प्रकार का मर्डर माना गया है। उसके अलावा सेडिशन का अपराध जो था वो राष्ट्र के अगेंस्ट माना जाता था, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब हमारी सरकार को से आग्रह किया गया था कि आप इसके ऊपर इसको रीलुक करें, इसके ऊपर देखें दोबारा से, क्योंकि ये बहुत पुराना कानून 1860 में बना हुआ था। उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, तो आज के समय में वो सेडिशन लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब की परिस्थितियाँ बदल गई हैं। तो उसको भी भारत सरकार ने जो है वो इस नए अधिनियम के अंतर्गत, नई संहिता के अंतर्गत उसको हटा करके राजद्रोह के रूप में, जैसे सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में कोई अगर कुछ करता है तो वो सॉवरेनिटी के अगेंस्ट क्राइम होगा। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम करता है तो माना जाएगा, अदरवाइज़ वो सेडिशन क्राइम जो है वो अब नहीं रह गया है। उसके अलावा 377 जो थी वो क्राइम भी जो है अब ख़त्म कर दिया गया है, कि जैसे नवतेज सिंह जौहर के बाद में जो थर्ड जेंडर और के अगेंस्ट में जो क्राइम होते थे तो वो भी अब ख़त्म कर दिया गया है। तो बहुत सारे इस नए कानून के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे मतलब आउटडेटेड क्राइम्स थे उनको मतलब उन्होंने कहा कि आउटडेटेड है, इसमें कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए और उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, तो उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। उसके अलावा कई और डेफिनीशन क्लॉज उन्होंने अलग से दी गई है। उसके अलावा जो ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन है और तमाम प्रकार के जो स्टेप्स होते हैं न्याय प्रदान करने में, उसमें जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी का, साइंटिफिक एविडेंसेस का और डीएनए टेस्टिंग का, फॉरेंसिक टेस्टिंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने की बात की है, जिससे कि शीघ्रता से न्याय मिले। न्याय की जो समय सीमा है, न्याय प्रदान करने की जो समय सीमा है वो भी उन्होंने निर्धारित की है। मैम, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जब रियलिटी की बात आती है तो ये बड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। इस पे कहीं ना कहीं किस तरीके से शिक्षा के माध्यम से आगे आने वाले समय में इन चीज़ों को अग्रसर किया जा सकता है? देखिए, एक नया कानून है और जब भी कोई नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होती है वैसे वैसे उसके हार्डशिप्स पता चलते हैं कि हमारे सामने क्या समस्याएं आएंगी और आ रही हैं, तो उसके आधार पर ही गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए स्टेप्स उठाएगी। और साथ ही साथ जैसे फॉरेंसिक की बात की गई, तो हमारे यहाँ अभी फॉरेंसिक की इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज ना तो पुलिस को है जो इन्वेस्टिगेशन करती है, ना ही जुडिशरी को है और ना ही उन एडवोकेट्स को है जो केसेस को प्लीड करते हैं। तो इसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है कि वो नई लैब्स बनाएं और फॉरेंसिक की स्टडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, उनके लिए डिपार्टमेंट्स खोलें, हमारे पुलिस पर्सनल्स जो हैं उनको ट्रेन करें, जजेस को ट्रेन करें, क्योंकि कई बार जो है वो ये लोग साइंटिफिक नॉलेज से बिल्कुल वो नहीं होते हैं, अवगत नहीं होते हैं, तो उस वजह से भी जस्टिस देने में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी आने वाले समय में हम लोगों के लिए चैलेंजेस बनने वाले हैं। लेकिन अदरवाइज़ गवर्नमेंट के द्वारा जो इतने साल पुराना लॉ था, 1860 में बना था, 1872 में बना था,
उस लॉ को जो कि अब आउटडेटेड हो गया था, तो नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके भारतीयकरण किया गया है उसका, ये एक अच्छी पहल है। और इसमें जो भी कमियां हैं या जो भी परेशानियां आने वाली हैं, जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट और हम सभी तैयार हैं। एज एन एकेडमिशियन वी आर ऑल्सो रेडी टू फेस ऑल दीज चैलेंजेस और टू टैकल दीज चैलेंजेस। ये थे हमारे साथ विभाजा अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी की। इनसे हमने बातचीत की जिस तरीके से शिक्षा को लेकर आने वाले समय में हर चीज़ को अपडेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लॉ फैकल्टी को इस माध्यम से कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मीटिंग्स रखी गई और ये सेमिनार कंडक्ट कराया गया, इसको लेकर आने वाले समय में कहीं ना कहीं ज़रूर रुचियाँ बढ़ेंगी और लोग आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यूनिट इंडिया के साथ कैमरा पर्सन वेद प्रकाश के साथ मैं प्रदीप कुमार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।